सभी को नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में महाबली भीम को एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा था जिसने उन्हें नरक जाने के डर से कपा दिया था। जी हाँ, भीम जो अकेले हजारों हाथियों का बल रखते थे, वो एक दिन की भूख भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर महर्षि जो वेदव्यास जी हैं, उन्होंने एक ऐसा गुप्त उपाय बताया भीमसेन जी को, जिससे उन्हें बिना भूखे रहे साल की सभी 24 एकादशियों का जो पुण्य फल है वो मिल गया। एक कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा के अनुसार महाभारत काल में जो युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती सभी लोग साल की हर एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रखते थे। लेकिन भीमसेन के साथ में एक ऐसी बड़ी समस्या थी। उनके पेट में जो वृक नाम की जठराग्नि थी जो भूख बढ़ाती थी, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती थी। वे भोजन के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। बाकी सभी व्रत रख सकते थे, परंतु भीमसेन जो वृक नाम की जठराग्नि के कारण भूखे नहीं रह पाते थे। एक दिन भीमसेन परम बुद्धिमान महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले कि हे पितामह, हे महर्षि वेदव्यास, मेरे परिवार में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी व्रत रखने को कहते हैं, लेकिन मैं भगवान की भक्ति तो करना चाहता हूँ, परंतु दान पुण्य भी कर सकता हूँ, पर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कृपा करके मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके करने से मैं भूखा भी न रहना पड़े और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी ने भीम को बात बताई और कहा कि हे भीम, यदि तुम नरक से बचना चाहते हो और स्वर्ग लोक जाना चाहते हो तो तुम्हें हर महीने आने वाली दोनों एकादशियों के दिन भोजन का त्याग करना होगा। शास्त्र यही कहते हैं। यह सुनते ही भीम और ज्यादा डर गए कि नरक जाना पड़ेगा, अगर व्रत नहीं रखा तो नरक जाना पड़ेगा, और स्वर्ग की इच्छा तो सभी को होती है। उन्होंने कहा, पितामह, मैं तो दिन में कई बार खाता हूँ, तब जाकर मेरी भूख शांत होती है। मैं साल में 24 व्रत कैसे रख पाऊंगा? आप मुझे कोई ऐसा उपाय, ऐसा व्रत बता दीजिए जिसके करने से मुझे सारे व्रतों का जो फल है वो मिल जाए। देखो, भीमसेन जी ने ऐसा कोई उपाय ढूंढने के लिए कहा कि सभी एकादशियों का जो फल है वो एक एकादशी में मिल जाए। वेदव्यास जी ने कहा कि हे कुंती पुत्र, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है ना, तुम केवल उस एकादशी का व्रत रख लो। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं और इसमें अन्न जल त्याग कर एकादशी का व्रत रखा जाता है। व्यास जी ने भीम को नियम समझाते हुए कहा, सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक तुम्हें अन्न का त्याग करना और साथ में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी। यदि तुम इस दिन आचमन के अलावा पानी की एक बूंद भी पी लेते हो तो तुम्हारा व्रत भंग हो जाएगा। जो व्यक्ति इस व्रत का पूरी निष्ठा से जो पालन करते हैं, उसे साल भर की सभी 24 एकादशियों का जो फल है वो मिल जाता है। इसी एक व्रत से मिल जाता है। इसी एक व्रत से 24 एकादशियों का जो फल है वो मिल जाता है। व्यास जी की आज्ञा मानकर महाबली भीम ने इस कठिन व्रत को करने का निश्चय कर लिया। जब एकादशी का दिन आया तो भीम ने व्रत शुरू किया। जैसे ही सुबह हुई, जैसे तैसे सुबह बीत गई। जैसे जैसे दोपहर हुई तो भीम की भूख और प्यास से हालत खराब हो गई। इतनी भूख लगी, महाबली भीमसेन मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। यह देखकर सभी पांडव घबरा गए और उन्होंने तुरंत भीम के मुख में गंगा जल छिड़का, उन्हें होश में लाया और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की। भीम के इस अत्यंत कठिन प्रयास को देखकर भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न हो गए कि उन्होंने मेरा व्रत तो रखा और साथ में मूर्छा भी, मतलब बेहोशी भी आ गई। यह व्रत भीम ने बड़ी ही कठिनाई से पूरा किया, इसलिए इस दिन को भीमसेनी एकादशी के नाम से, पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। पहले निर्जला एकादशी थी, उसके बाद में इसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाए। तो भक्तों, यह है निर्जला एकादशी कथा, पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि अगर सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान हमारी राह को आसान कर देते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री हरि लिखकर इस वीडियो को और भी भागीजनों के पास में शेयर करना। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।